हेलो एवरीवन। आज हम न्यू फाइलम स्टडी करने वाले हैं और हमारा फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेट। नाउ ये जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है इसमें इसकी जो स्किन होती है जनरली स्पाइनी होती है। जो आउटर मोस्ट स्किन जो है जिसे हम लोग डर्मा बोलते हैं ये स्पाइन से बनी होती है। इसकी वजह से ये जो फाइलम है इसे हम लोग बोलेंगे इकाइनोडर्मेट। ओके, देखिए यहाँ पे इकाइनस मीन्स स्पाइन एंड डर्मा मीन्स स्किन। ओके, तो इसकी जो स्किन है ये कैसी है, स्पाइन से बनी, इसकी वजह से इसे बोला है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अभी ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं उसके आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। तो ये एग्जाम्पल कौन से है, तो फर्स्ट है एस्टेरियस, इसे हम लोग बोलेंगे सी स्टार। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली आप लोग देखते कि स्टार फिश है ना, तो स्टार लाइक जनरली इसका बॉडी होती है, इसे हम लोग बोलेंगे एस्टेरियस सी स्टार। नेक्स्ट है कुकुमेरिया, इसे हम लोग बोलेंगे सी कुकुम्बर। ओके, एंड नेक्स्ट है इकाइनस, इसे बोलेंगे सी यूरेचिन। एंड एंटीडॉन, इसे बोलेंगे सी लिली। एंड द नेक्स्ट है ब्रिटल स्टार। जनरली इतने एनिमल्स किस में आते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और ये सब एनिमल्स की स्किन कैसी है, इनकी स्किन जनरली स्पाइन से बनी है, स्पाइनी बोल सकते हैं। अभी हम लोग जो भी अभी तक हम लोगों ने लोअर फाइलम अप टू द हायर फाइलम अप टू द इकाइनोडर्मेटा, अभी इकाइनोडर्मेटा फाइलम हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बट इसके बिफोर हम लोगों ने जो भी फाइलम स्टडी किए हैं उसमें जो भी एनिमल है इनकी जनरली हैबिटेट, एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम लोगों ने स्टडी की है। तो इसी तरीके से हम लोगों को फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इसमें भी हम लोगों को इसके जो हैबिटेट है ये भी हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये जो एनिमल फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल, ये जनरली सी वाटर में रहना प्रीफर करते हैं, इसकी वजह से एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल बोलेंगे। उसके बाद मराइन एनिमल मीन्स क्या, सी वाटर। ओके, जो सॉल्टी वाटर होता है उसे मराइन वाटर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है सॉलिटरी, अदरवाइज सॉलिटरी एंड सेडेंटरी और फ्री लिविंग। सॉलिटरी मीन्स क्या, अलोन रहते हैं, अदरवाइज सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी मीन्स क्या, तो जनरली एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को अटैच हो सकते हैं, अदरवाइज ये कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग। एंड ग्रिगेरियस बेंथिक मीन्स क्या, तो ये जनरली ग्रुप ऑफ एनिमल फोक में रहना भी पसंद करते हैं। अदरवाइज बेंथिक मीन्स क्या, तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर के सराउंडिंग में रहना ये पसंद करते हैं, नियर टू द लेक। ओके, अदरवाइज जब हम लोगों ने बोला कि एक्सक्लूसिवली कैसे है, ये मराइन एनिमल है। सॉलिटरी अकेले भी रहते हैं, अदरवाइज सेडेंटरी है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को अटैच भी रह सकते हैं, अदरवाइज फ्री लिविंग, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वो ट्रैवल करते हैं, फ्री लिविंग। एंड द ग्रिगेरियस एंड बेंथिक, ये फोक में भी रहना पसंद करते हैं, अदरवाइज लेक के नियर बाय हम लोगों को दिखते हैं। दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल विद द पेंटामेरस सिमेट्री। अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये एनिमल का अगर इसकी जो रेडियस है ना, हम लोगों ने बोला कि रेडियल सिमेट्री मीन्स क्या, तो पर्टिकुलर आर्म है इसका, स्टार फिश का सपोज ये आर्म है, तो इसके आर्म है, तो अगर यहाँ से आर्म से कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल विद द पेंटामेरस सिमेट्री। पेंटामेरस मीन्स क्या, तो 5 आर्म, इसके 5 आर्म होते हैं, तो ये जो आर्म है ये 5 हो गए है ना, तो पेंटामेरस एंड रेडियली सिमेट्रिकल। आर्म से अगर कट करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रेडियली सिमेट्रिकल एंड द पेंटामेरस 5 है, इसके से पेंटामेरस सिमेट्री। बॉडी में बी स्पेरिकल, एलोंगेटेड और द स्टार शेप। बॉडी इसकी स्पेरिकल हो सकती है, अदरवाइज इलोंगेटेड भी हो सकती है, और जनरली स्टार शेप भी होती है। जैसे स्टार फिश, उसका शेप जनरली हम लोग देखते हैं कि स्टार शेप है। और इसका जो एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल। एक्सोस्केलेटन मीन्स क्या होता है कि बॉडी के ऊपर
जनरली जो भी कवरिंग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और ये एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। जनरली हम लोगों को पता है कि जो एक्सोस्केलेटन है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, जनरली ये कैसा होता है, स्पाइनी होता है ना। तो उसमें कुछ अमाउंट में कैलकेरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मीन्स क्या, छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे जनरली। ये जो एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना है हम लोग बोल सकते हैं, बट उसमें कुछ सॉफ्टनेस, इसके वजह से कैलकेरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मीन्स छोटे छोटे ओपनिंग। नाउ स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, उनका जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। और यही फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इसके वजह से इसका नेम क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। ये फाइलम को हम लोग बोलेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा। यही presence of the spine on the body surface, it is a characteristic feature of the phylum Echinodermata. The body is without definite body division, बॉडी में जनरली पर्टिकुलर बॉडी का डिवीजन नहीं है। इंस्टेड देयर आर टू साइड्स आर ओरल एंड द एबोरल। देखिए बॉडी में पर्टिकुलर डिवीजन नहीं है, इट मीन्स दैट क्या, तो इसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि माउथ है, हेड है ना, टेल है, इस तरीके से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। बट इसके पास एक ओरल सरफेस एंड सेकेंड कौन सा सरफेस होता है, एब ओरल सरफेस होता है। नाउ ओरल सरफेस मीन्स क्या, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए एक ऑफिथ्रिक्स का एक एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये स्टारफिश लाइक दिख रहा है हम लोग को, 1 2 3 4 5, ओके। तो अगर ये बॉडी में ये पर्टिकुलर आर्म से अगर कट करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ओरल एंड द एबोरल सरफेस, तो जनरली जो साइड में ये इसके टू साइड है, डॉर्सल एंड द वेंट्रल साइड, ठीक है। तो जो साइड में माउथ प्रेजेंट रहेगा, माउथ मीन्स क्या, ओपनिंग, ओपनिंग मीन्स क्या, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिश लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखेगा। और इसके हेल्प से ही जो भी ये जो उसका डाइजेशन है, फूड कैप्चरिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। तो जहाँ से वो फूड लेगा, ये ओरल सरफेस, और सेकंड जो साइड होगी वेंट्रल साइड, जनरली हम लोग बोल सकते हैं ओरल एंड द एबोरल सरफेस, जहाँ पे जनरली ओपनिंग है, माउथ की फूड लेता है, इसे ओरल बोलेंगे। और दूसरी साइड क्या होगी, एबोरल होगी, ओके। तो इस तरीके से जनरली इसका जो माउथ है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जनरली वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। और इसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस एंड एनस ऑन द एबोरल सरफेस। माउथ मीन्स क्या हम लोग बोलते हैं, ओरल, है ना। तो जहाँ पे नीचे के साइड में माउथ प्रेजेंट है तो ओरल, और इसके अपोजिट ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, एनस, और वो सरफेस क्या रहेगा, एबोरल सरफेस रहेगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बॉडी इज जनरल डिवीजन, इसमें ओरल एंड द एबोरल हम लोगों को डिवीजन दिखता है। द पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इट मीन्स क्या, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसकी बॉडी एंटायर पोर से बनी होती है, ऑसिकल्स से बनी होती है। तो जनरली इसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ पोर, ये लोग एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, मराइन वाटर में रहना प्रीफर करते, तो क्या होगा, जनरली वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगी, वाटर एंटायर उनके बॉडी में एंटर होता होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एंड जनरली ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये कहाँ से जो वाटर है ये कहाँ से एंटर होगा, विद द हेल्प ऑफ द मैड्रिपोराइट। अभी इट मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर लाइट कलर की ओपनिंग होती है, ओके, लाइट कलर की कैलकेरियस ओपनिंग होती है। जनरली इसके हेल्प से जो भी वाटर है उसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, इन विच जनरली वाटर एंटर होता है थ्रू द मैड्रिपोराइट, और ये पर्टिकुलर ओपनिंग है लाइट कलर की, और जनरली ये वाटर को फिल्टर करता है
एंड दिस सिस्टम इज यूज इन लोकोमोशन। फिर से ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये किस में हेल्प होती है? इन लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स क्या? तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर ट्रैवल करता है इसे हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। उसके बाद फूड कैप्चरिंग, अगर लोकोमोशन करता है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? फूड का सर्च करेगा, फूड कैप्चर करेगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। respiration generally exchange of gases and एक्सेट्रा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? क्योंकि इसके पास जनरली माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है ना, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड इसका जो माउथ है वेंट्रली, इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रली ऑन द ओरल सरफेस। जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है हम लोग बोलते हैं माउथ से रिलेटेड वर्ड क्या होता है? ओरल। ओरल कैविटी है ना, तो ओरल सरफेस में माउथ प्रेजेंट है एंड बट माउथ इसका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। एंड एनस कहाँ पे प्रेजेंट है? एबोरल सरफेस, अपोजिट टू ओरल सरफेस, एबोरल सरफेस में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम शो करता है, वाटर एंटर होता है थ्रू द मेड्रिपोराइट। इसे हम लोगों ने बोला कि एक पर्टिकुलर फिल्टर है इसके पास, वाटर फिल्टर। एंड जनरली ये जो सिस्टम है किस में यूजफुल है? इट इज़ यूज इन अ लोकोमोशन। उसके बाद फूड कैप्चर करने के लिए, उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है। एंड इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसी है? इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और जनरली माउथ वेंट्रल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ऑन इसे ही हम लोग ओरल सरफेस बोलेंगे एंड एनस ऑन द एबोरल सरफेस। नाउ इसका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय द पेरिस्टोमियल गिल्स एंड पैपिली। जनरली इसके पास रेस्पिरेशन के लिए हम लोगों को पता है जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो जनरली रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल से करते हैं। बट जनरली गिल है, ये जनरली कौन से गिल है? इसके पास गिल है पेरिस्टोमियल गिल्स बोलेंगे इसको, अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं पैपिली, है ना। एंड रेस्पिरेटरी ट्री, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी बॉडी वेल डेवलप नहीं है, फिश जैसी डेवलप नहीं है, तभी भी वाटर में रहते हैं तो गिल की हेल्प से करेंगे, अदरवाइज पैपिली फ्लैप लाइक ओपनिंग। एंड रेस्पिरेटरी ट्री जनरली ऐसे कुछ स्ट्रक्चर रहेंगे। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज ऑब्सेंट। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसी है? ऑब्सेंट है, क्योंकि बॉडी में वेल डेवलप ऑर्गन नहीं है, वेल डेवलप ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखता है, नर्वस सिस्टम नहीं दिख रही है हम लोगों को। तो जनरली तो हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट। तो इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ जनरली वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके हेल्प से ही ऑल एक्टिविटी इसमें कंडक्ट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जो इसकी जो नर्वस सिस्टम है जनरली इट इज अ सिंपल विद द नर्व रिंग अराउंड द माउथ। जनरली अभी नर्वस सिस्टम तो अब्सेंट है, बट जनरली फिर जो भी एक्टिविटी है किसके हेल्प से होती है? तो जनरली एक पर्टिकुलर नर्व रिंग प्रेजेंट होती है अराउंड द माउथ एंड इसे हम लोग नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। एंड द रेडियल नर्व इन द आर्म, तो एक सेंट्रल हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर एबोरल सरफेस बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या दिखेगा? रेडियल नर्व दिखेगी, है ना, एक पर्टिकुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर माउथ के ऊपर, सॉरी एबोरल सरफेस पे नहीं, जहाँ पे ओरल सरफेस है माउथ वहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और इसे हम लोग बोलेंगे माउथ बोलेंगे। एंड इसके सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर रेडियल नर्व निकले, है ना, नर्व इन द आर्म, जो आर्म रहेंगे यहाँ पे इसके आर्म्स रहेंगे, है ना, जनरली हम लोग बोलेंगे पेंटामेरस होता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नर्व रिंग दिखेंगी एंड इसमें जो सेक्सेस है वो कैसे है? सेपरेट है। सेपरेट मीन्स क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेल अलग एंड द फीमेल अलग, इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सेक्सेस आर द सेपरेट। एंड समटाइम कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड द बॉडी, इसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एंड डेवलपमेंट इज अ इनडायरेक्ट,
इसका जो डेवलपमेंट है ये जनरली कैसा है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। एंड दे शो द हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये जनरली क्या शो करता है, एक रीजनरेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर, इसका सपोज एक एग्जांपल, पर्टिकुलर आम का एक पर्टिकुलर पोर्शन कट हुआ है, तो यहाँ से न्यू पोर्शन, न्यू आम जो पोर्शन कट हुआ है वो डेवलप हो सकता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनरेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो ये पॉइंट में हम लोगों ने देखा नर्वस सिस्टम है, इसकी सिंपल है और जस्ट रिंग है, नर्व रिंग है अराउंड द माउथ, है ना। एंड यहाँ से क्या निकल रही है, रेडियल नर्व निकल रही है इन द आर्म। एंड सेक्सेस इसके कैसे है, सेपरेट है, समटाइम बायसेक्सुअल है। और इसका जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसा है, एक्सटर्नल होता है, बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। इसका से क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज अ इनडायरेक्ट एंड दे शो द हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन। रीजनरेशन का की प्रॉपर्टी ये शो करती है, इसके वजह से क्या बोलेंगे, दे शो द हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, ये हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। और इसमें हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स देखी है, इसमें एंटीडोन, नेक्स्ट है ऑफियोथ्रिक्स, कुकुमेरिया, ऐसे कुछ इसके डायग्राम है। तो इसमें आप लोगों को जस्ट एक ही डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऑफियोथ्रिक्स। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखते हैं। ये नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नाउ हेमिकॉर्डेटा फाइलम, जनरली हेमी मीन्स क्या, तो हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मीन्स क्या, रॉड मीन्स क्या, हेमी हाफ रॉड। ओके, तो इसमें इसे हम लोग बोलेंगे हेमिकॉर्डेटा। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल गिवन है आप लोगों को, एग्जाम्पल है बैलेग्नोग्लॉसस और सैक्लोग्लॉसस। ठीक है, तो इसमें एक वेल नोन एग्जाम्पल है जनरली बैलेग्नोग्लॉसस। ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का जनरली एनिमल है, ये बहुत रेयरली हम लोगों को दिखता है। तो जनरली ये जो बैलेग्नोग्लॉसस है, इसकी हम लोग एक्सटर्नल जनरली जो भी मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को वेल नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है इसकी। तो इसमें देखेंगे हम लोगों को जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में जो भी ये एनिमल आता है बैलेग्नोग्लॉसस, उसकी डायग्राम जनरली देखिए, ये एनिमल है, इसमें हम लोगों को एक पर्टिकुलर एंटेरियर एंड दिख रहा है, एंटेरियर एंड द पोस्टीरियर, ये हम लोगों को 2 एंड दिख रहे हैं। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पोर्शन है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ये सपोज हेड रीजन है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, प्रोबॉस्किस। यहाँ पे माउथ तो नहीं है, माउथ को जनरली माउथ अब्सेंट है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ओपन ही होगा, इसे क्या बोलेंगे, प्रोबॉस्किस। नेक्स्ट जो पोर्शन है इसे बोलेंगे कोलर, ये जो पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे, कोलर बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ब्रैंकियल रीजन, यहाँ पे नेक्स्ट रीजन है इसे बोलेंगे ब्रैंकियल रीजन। एंड नेक्स्ट है जेनाइटल रीजन। ओके, ये जो रीजन है जेनाइटल रीजन, हम लोग बोल सकते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन यहाँ से डेवलप हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हिपैटिक रीजन, नेक्स्ट रीजन है हिपैटिक रीजन। एंड लास्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलेंगे एनस। तो इट मीन्स क्या, यहाँ पे 2 ओपनिंग हम लोगों को दिख रही है, ये प्रोबॉस्किस एंड द एनस। ओके, और यहाँ पे पर्टिकुलर कोलर, ब्रैंकियल रीजन एंड जेनाइटल रीजन एंड हिपैटिक रीजन एंड एनस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेग्नोग्लॉसस बोलेंगे। नाउ बैलेग्नोग्लॉसस Slacroglossus, इसमें in this phylum was considered as a subphylum of the Chordata because buccal diverticulum was considered as a notochord। जनरली इसे हम लोग क्या बोलेंगे, किसमें आता है, सब फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, बिकॉज इसमें जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है इसे हम लोगों ने क्या बोला है, नोटोकॉर्ड, है ना। बक्कल कैविटी में पर्टिकुलर क्या है, डाइवेंट्रिकुलम, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड। इट मीन्स क्या, तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट नाउ इट इज़ अ
इट इज़ प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम ऑफ द नॉन कॉर्डेट। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तभी भी इसे जनरली हम लोगों ने एक सेपरेट फाइलम में प्लेस किया है और इसे हम लोग बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। जनरली कॉर्डेटा में ये इंक्लूड नहीं होता है, इसमें जस्ट हाफ कॉर्डेटा है ना, हाफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसे जनरली क्या बोला है, नॉन कॉर्डेटा बोला है। कि स्टार्टिंग के फेज में, स्टार्टिंग के एम्ब्रियोनिक फेज में इसमें हम लोगों को नोटोकॉर्ड दिखता है एंड लेटर ऑन नोटोकॉर्ड रिप्लेस किया जाता है, इसकी वजह से इसे हम लोगों ने क्या बोला है, नॉन कॉर्डेटा बोला है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल। ये कैसे है, मराइन एनिमल है। इट मीन्स क्या, तो ये सॉल्ट वाटर में रहना पसंद करते हैं एंड यूजुअली लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी इन द बोरोज। जनरली ये जो सी होते हैं इसके बॉटम में रहना प्रिफर करते हैं एंड द बोरोज। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थवर्म का एग्जाम्पल देखा है, वो कैसे सॉइल में रहना पसंद करता है, एक पर्टिकुलर अपने विद द हेल्प ऑफ बॉडी एक पर्टिकुलर होल बना लेता है मड में और उसके इनसाइड रहता है। वैसे ये जनरली सी के बॉटम में रहता है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मड होगा तो वहाँ पे रहना ये पसंद करता है। मोस्टली दीज आर फ्री लिविंग बट द एनिमल्स लाइक रैप्डोप्लूरा आर द सेडेंटरी। ये कैसे है, फ्री लिविंग है बट इसमें कुछ एक एग्जाम्पल है। फ्री लिविंग मीन्स क्या, पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को अटैच नहीं है, बट इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है। रैप्डोप्लूरा ये कैसा है, सेडेंटरी है। सेडेंटरी मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को ये अटैच है, ओके, तो इसे सेडेंटरी बोलेंगे। एक एक्सेप्शन है इसमें, बॉडी इज अ सॉफ्ट वर्मी फॉर्म एंड अनसेगमेंटेड। इसकी बॉडी है ये कैसी है, ये सॉफ्ट बॉडीड है। उसके बाद वर्मी फॉर्म मीन्स क्या, तो वर्म लाइक दिख रहे हैं हम लोगों को, इसकी वजह से वर्मी फॉर्म बोलेंगे। एंड अनसेगमेंटेड, बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट नहीं दिख रहा है हम लोग बोलेंगे। अर्थवर्म के ऊपर हम लोगों को सेगमेंटेड बॉडी दिखती थी। फाइलम ऑर्थोपोडा में हम लोगों ने देखा कि जो एनिमल है वो कैसे है, सेगमेंटेड है, बट ये कैसा है, अनसेगमेंटेड है एंड डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। 3 पार्ट में डिवीजन हुआ है इसका। तो कौन से पार्ट है, 3 पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोबोस्किस, पोलर एंड द ट्रंक पोर्शन, ओके। यहाँ पे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, इसे बोलेंगे प्रोबोस्किस, नेक्स्ट बोलेंगे इसे बोलेंगे कोलर एंड द नेक्स्ट रीजन है ये ट्रंक रीजन हम लोगों को दिख रहा है। एंड बक्कल कैविटी गिव्स राइज टू द रॉड लाइक बक्कल डाइवर्टिकुलम। इसकी जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी मीन्स क्या, तो जहाँ पे माउथ का ओरिजिन होता है, ये जनरली क्या शो कर रहा है, इट गिव द रॉड लाइक बक्कल डाइवर्टिकुलम विच इज कंसिडर्ड एज अ नोटोकॉर्ड बाय द सम साइंटिस्ट। अभी सम साइंटिस्ट में कन्फ्यूजन है, इन्होंने बोला कि जनरली बक्कल कैविटी दिख रही है, वहाँ पे हम लोगों को रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड इसे जनरली क्या बोला है, नोटोकॉर्ड बोला है बाय द अकॉर्डिंग टू द सम साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट ने इसको जनरली नोटोकॉर्ड बोला है, ओके। तो इसका एग्जाम्पल है ये है बैलेग्नोग्लॉसस। नाउ इसमें इसके और भी कुछ कैरेक्टर है। इसमें जो भी एलिमेंटरी कैनाल है ये कैसी है, कंप्लीट है, स्ट्रेट है एंड द यू शेप ना। हम लोग बोलते हैं एलिमेंटरी कैनाल ये कैसी है, कंप्लीट है, उसके बाद स्ट्रेट है एंड द यू शेप है। एंड इसका जो रेस्पिरेशन है इट इज ऑकर बाय द न्यूमरस गिल्स। रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स से होता है एंड अरेंज इन द 2 लॉन्जिट्यूडिनल रोज प्रेजेंट इनटू द फेरेंजियल रीजन। इसमें जो भी रेस्पिरेशन है गिल के थ्रू हो रहा है एंड कैसे अरेंज है, अरेंज इन द longitudinal rows and present into the pharyngeal region में present है and gills open by the gill slit। इसके जो gills है वो किसके हेल्प से ओपन होते हैं, with the help of gill slit। नेक्स्ट पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी